प्यारे स्टूडेंट क्लास 7 के विद्यार्थी जो इंग्लिश का अध्ययन कर रहे हैं, आज हम इंग्लिश के चैप्टर का अध्ययन करेंगे और इस चैप्टर को सीखेंगे कि इस चैप्टर के बाद हमें क्या ज्ञान मिला। ये जो चैप्टर है ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शिक्षाप्रद है। हम इस चैप्टर लेसन 2 है, पहला पोयम है, उसे भी पढ़ेंगे। पहले इस चैप्टर का हम अध्ययन करते हैं। इस चैप्टर का नाम है हमारा ग्रेटिट्यूड, यानी कि कृतज्ञता, आदा, धन्यवाद किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। ग्रेटिट्यूड, लव एंड काइंडनेस शोन टू अदर्स नेवर गो वेस्ट। प्रेम और दया कभी भी बर्बाद नहीं जाती। इफ़ यू डू समथिंग गुड टू समवन, यदि आपने किसी के लिए कोई अच्छा काम किया है, यू आर श्योर टू गेट द रिटर्न, तो निश्चित रूप से आपको उसको वापस मिलेगा। द गुड डीड यू डू टूडे, आज जो आप अच्छा कार्य करते हैं, मे बेनिफिट यू और समवन, किसी के लिए भी, यू लव एट द लिस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, तो कम से कम आपको उम्मीद में एक न एक दिन समय आएगा जब आपको प्रेम और मोहब्बत मिलेगी। इफ़ यू नेवर सी द डिड एक्शन अगेन, इफ़ यू नेवर सी द डिड अगेन, अगर आपने वो काम पुनः कभी नहीं किया है, एटलीस्ट कम से कम, यू विल हैव मेड द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, तो आप दुनिया को अगर अच्छा काम करते हैं तो एक अच्छा जगह पाएंगे। एंड आफ्टर ऑल, और इस सब के बाद, इजंट दैट व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट, जीवन इसी तरह एक दूसरे की मदद करके गुजरती रहती है। द फॉलोइंग स्टोरी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द थिंग्स बेटर। इस कहानी में इस बात को दर्शाया गया है कि किस प्रकार एक प्यारी सी लड़की ने किसी के मदद कराया और उसके बदले में उसे जो कुछ मिला वो काफ़ी अमूल्य था। तो इस कहानी के माध्यम से आप इस बात को सीखेंगे। स्टेला वाज ए ब्यूटीफुल यंग गर्ल। स्टेला एक युवा लड़की थी, सुंदर लड़की थी। हु लिव्ड इन ए स्मॉल फार्म हाउस इन अमेरिका, जो अमेरिका के एक छोटे से फार्म हाउस में रहा करती थी। शी वॉज वेरी काइंड एंड सिंपैथेटिक टू वन एट ऑल, वह बहुत ही दयालु और दया दिखाने वाली सभी के प्रति लेडी थी। एवरीबॉडी एडमायर्ड हर, हर कोई उसकी तारीफ किया करता था। बिकॉज, क्योंकि ऑफ हर स्वीट नेचर, उसका स्वभाव बहुत मधुर था। वन डे, एक दिन, स्टेला वॉज सीटिंग इन हर ड्राइंग रूम। एक दिन स्टेला अपने ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। रीडिंग अ मैगजीन, वह एक उपन्यास पढ़ रही थी। सडनली, अचानक, somebody knocked at the door, उसके दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। As she got up, जैसा कि वह उठी, and opened the door, और दरवाजे को खोला, she saw a little boy, उसने देखा कि एक छोटा लड़का standing in front of her, उसके ठीक सामने खड़ा है। The boy was tired, लड़का काफ़ी थका हुआ था। Hungry and thirsty, वो काफ़ी भूखा और प्यासा था। Hesitantly, हिचकिचाते हुए, he asked the young girl for a glass of water, लड़का डरते हुए उस युवा लड़की से एक गिलास पानी मांगा। Stella looked at him closely, वो दया दिखाने वाली लड़की शांति से नज़दीकी से उसकी तरफ देखी। The little boy seemed to be intelligent, उसे वह लड़का काफ़ी बुद्धिमान लगा। There was a strange sparkle in his eyes, उसके आंखों में एक विचित्र प्रकार की चमक थी। She felt pity for the boy, उस स्टेला को उस लड़के पर दया आ गई। Without saying anything, बिना कुछ भी कहे, she went in, वो घर के अंदर गई, and soon came out with a large glass of milk, और जल्द ही एक गिलास दूध लेकर उस लड़के के लिए आ गई। The boy drank it eagerly, लड़के ने बहुत ही उत्सुकता से उस दूध को पी लिया। एंड देन आस्क्ड, और बाद में पूछा, हाउ मच डू आई ओ यू, इसके लिए मैं आपको कितने पैसे दूं।
यही फिगर है, ये स्टेला है जो एक ग्लास वाटर दूध मिल्क इस बॉय को दे रही है। और जब बॉय ने कहा कि इस दूध के बदले मैं आपको कितने पैसे दूं, तो उसका स्टेला का जवाब, यू नीडंट पे मी एनीथिंग, तुम्हें मुझे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। सी सेड इन ए सूथिंग वॉइस, वह स्टेला बहुत ही मधुर आवाज़ में उससे कही। यू सीम टू बी हंग्री, तुम काफ़ी भूखे दिखाई दे रहे हो। एंड देयरफॉर, और इसीलिए आई गेव इट टू यू, मैंने यह मिल्क तुम्हें दिया। माई मदर वाज टॉट मी, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, नेवर टू एक्सपेक्ट एनी थिंग इन रिटर्न फॉर ए काइंडनेस, कि यदि आप किसी के लिए दया का कार्य करते हैं तो कभी उससे कुछ पाने की उम्मीद मत रखिए। द बॉय थैंक्ड स्टेला फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट, लड़के ने स्टेला की इस मधुर आवाज़ को सुनकर बहुत खुश हुआ और पूरे दिल से, हार्ट से उसे धन्यवाद दिया। और एंड वेंट अवे, और उसके बाद वहाँ से चला गया। Many years passed and Stella had almost forgotten the incident. कई साल गुजर गए और स्टेला, वो बुद्धिमान लड़की, इस घटना के बारे में बिल्कुल भूल गई। Once, एक बार, सी बिकेम क्रिटिकली इल, स्टेला की तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी थी, वो काफ़ी बीमार हो गई। सी हैड बिन सफरिंग फ्रॉम ए रेयर डिजीज, वो एक ऐसे अद्भुत बीमारी से जूझ रही थी जिसका इलाज मिलना मुश्किल था। द लोकल डॉक्टर ट्राई टू क्योर हर, आसपास के नज़दीकी डॉक्टर ने उसका इलाज करने का भरपूर प्रयास किया। बट दे कुडंट डायग्नोज द कॉज ऑफ हर इलनेस, लेकिन वे सब असफल रहे और उसकी बीमारी के कारण का पता न लगा सके। दे वर बैफल्ड, वे आश्चर्यचकित थे। एंड सो दे फाइनली सेंट हर टू द सिटी हॉस्पिटल, तब गांव के डॉक्टरों ने अंत में निर्णय किया कि इसे शहर के अस्पताल में भेजा जाना चाहिए। अ स्पेशलिस्ट वाज कॉल्ड इन, एक शहर के अस्पताल में स्टेला चली गई और वहाँ से इस स्त्री रोग के विशेषज्ञ को बुलाया गया टू स्टडी हर डिजीज, उसकी बीमारी का पता लगाने के लिए। While the specialist was going through her medical report, जब स्पेशलिस्ट ने यानी कि इस डॉक्टरों ने उसकी मेडिकल रिपोर्ट की जानकारी देखी, हिज आइज गॉट फिक्स टू द नेम ऑफ द टाउन सी केम फ्रॉम, तो उस मेडिकल स्पेशलिस्ट की निगाहें उसके नाम और इसके गांव की उस टाउन के बारे में जानकर फिक्स हो गई, यानी कि उस पर टिक गई। और स्ट्रेंज लाइट फील्ड हिज आइज, एक अद्भुत प्रकार की विचित्र रोशनी उस डॉक्टर की आंखों में आ गई। ही रोज फ्रॉम हिज चेयर, वो अपने कुर्सी से उठा। एंड वेंट डाउन द हॉल ऑफ द हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल के उस बरामदे में नीचे आया। वेयर सी वॉज लेइंग, जहाँ पे स्टेला लेटी हुई थी। ही रिकॉग्नाइज हर एट वंस, वो तुरंत ही उस डॉक्टर ने स्टेला को पहचान लिया। इट वॉज स्टेला, उसने कहा ये तो स्टेला थी। द सेम गर्ल, वही लड़की, हु हैड वंस ऑफर्ड हिम ए ग्लास ऑफ मिल्क, जिसने उस डॉक्टर को एक बार एक ग्लास दूध दिया था। द डॉक्टर रिटर्नेड टू द कंसल्टेशन रूम विथ ए डिटर्मिनेशन, डॉक्टर कंसल्टेशन रूम, राय मशुरा करने वाले उस कमरे में पूरे दृढ़ निश्चय के साथ आया। ही डिसाइडेड टू डू हिज बेस्ट टू सेव हर लाइफ, और उसने निश्चय किया कि मैं इसकी ज़िंदगी बचाने के लिए अपना सबसे अच्छा कार्य करूँगा। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ही गेव स्पेशल अटेंशन टू हर केस, उसने इसके केस को यानी कि इसकी केस की स्टडी करने को बहुत विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया। द फर्स्ट थिंग ही डिड वॉज टू शिफ्ट हर टू ए केबिन, हाँ, पहली चीज़ यह थी जब उसके केबिन के पास लगाया गया था। एंड देन स्टार्टेड द ट्रीटमेंट, और वो उसका इलाज करना शुरू कर दिया। आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल, काफ़ी परिश्रम करने के बाद, द बैटल वाज वॉन, युद्ध यानी कि विजय हासिल हो चुकी थी। सी वॉज कम्प्लीटली क्योर्ड नाउ, वो बिल्कुल अब ठीक हो चुकी थी। द डॉक्टर डिसाइडेड टू अलाउ हर गो होम, तब डॉक्टरों ने यह निर्णय किया कि अब स्टेला को उसके घर भेज दिया जाए, यानी कि अब उसको छुट्टी
कर दी जाए। आप देख रहे हैं स्टेला है, नर्स के साथ लेटी हुई है, नर्स इसका ट्रीटमेंट कर रही है। कई डॉक्टरों इलाज को ये स्टेला है। अब इस कहानी को आगे पढ़ते हैं। स्टेला वॉज अबाउट टू बी रिलीज द नेक्स्ट डे। अगले दिन स्टेला को छोड़ा जाना था। द डॉक्टर रिक्वेस्टेड द अकाउंटेंट टू सेंड द फाइनल बिल टू हिम फॉर अप्रूवल। डॉक्टर ने रिक्वेस्ट किया अकाउंटेंट से कि इसके जो भी खर्चे आए हैं फाइनल बिल बनाकर अप्रूवल के लिए मेरे पास भेजा जाए। ही लुक्ड एट इट फॉर सम टाइम। उसने उसकी तरफ कुछ पल के लिए देखा कि डॉक्टर क्यों बिल मंगा रहा है, एंड देन रोट समथिंग ऑन इट, और तब उसने उसके ऊपर कुछ लिखा। देन द बिल वॉज सेंट टू हर रूम। उसके बाद बिल तैयार हो गया और स्टेला के कमरे में भेज दिया गया। स्टेला फियर टू ओपन इट। स्टेला उस अस्पताल के खर्चों को देखने के लिए काफ़ी डर रही थी कि कितने पैसे मुझे चुकाने होंगे। फॉर शी वॉज श्योर, वह निश्चित थी, इट वुड टेक द रेस्ट ऑफ हर लाइफ टू पे फॉर इट ऑल। वह डर रही थी कि वो ज़िंदगी में जितने भी पैसे बचाई है सब इसी इलाज में अब उसे दे देने होंगे। फाइनली सी लुक्ड एट इट। अंत में उसने बिल को देखा। इट वॉज रियली अ ह्यूज अमाउंट फॉर हर। यह बिल वाकई में बहुत ज़्यादा पैसे उसे चुकाने थे, उसके लिए बहुत बड़ा था। सडनली, अचानक, समथिंग रिटन ऑन द साइड ऑफ द बिल। उसने उस बिल के अलावा किनारे कोने पर कुछ लिखा हुआ पाया। कॉट हर अटेंशन। उसका ध्यान गया। सी रीड द वर्ड्स अगेन एंड अगेन। उसने उस शब्द को बार बार पढ़ा। इट रीड, उसमें लिखा था, पेड इन फुल विथ 1 ग्लास ऑफ मिल्क। आपके पूरे बिल को चुका दिया गया है केवल आपके 1 गिलास दूध के कारण। साइन डॉक्टर। उस साइन डॉक्टर ने अपना साइन कर दिया। टीयर्स ऑफ जॉय रोल डाउन हर चिक्स। अब स्टेला के गालों से आंसू की धार बहने लगी थी। एज हर हैप्पी हार्ट प्रेड, और उसने खुशी खुशी अपने दिल से प्रार्थना किया, थैंक गॉड, थैंक यू गॉड, भगवान आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। दैट की योर लव हैज स्प्रेड ब्रोड थ्रू ह्यूमन हार्ट्स एंड हैंड्स। थैंक गॉड, भगवान आपका प्रेम इंसानों के हृदय में और उनके हाथों के द्वारा एक दूसरे के साथ पूरी दुनिया में फैलता रहता है। डू यू नो, क्या आपको मालूम है, हु दिस डॉक्टर वाज, कि वह डॉक्टर कौन था? हिज नेम वाज डॉक्टर हावर्ड एटवुड कैली। उस डॉक्टर का नाम था हावर्ड एटवुड कैली। ही वाज ए फेमस जाइक्नोलॉजिस्ट। वो एक जाइक्नोलॉजिस्ट यानी कि स्त्री विशेषज्ञ, प्रसिद्ध स्त्री विशेषज्ञ डॉक्टर था, एंड वन ऑफ द फाउंडर प्रोफेसर एट जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल। जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल का एक सबसे प्रसिद्ध प्रोफेसर था अमेरिका का। अब यह चैप्टर आपका समाप्त होता है और इस चैप्टर में आए हुए अब हम कुछ डिफिकल्ट मीनिंग का अध्ययन करेंगे। डिड यानी कि एक्ट ऑफ एक्शन, कार्य करना। सिंपैथेटिक, अंडरस्टैंडिंग, समझना। हेजिटेंटली, साइली, शर्माते हुए। ईगरली, कीनली, उत्सुकता से। इंसिडेंट, इवेंट, घटना। रेयर, अनकॉमन, दुर्लभ। बैफल्ड, कन्फ्यूज्ड, दुविधा में पड़ जाना। डिटर्मिनेशन, रेजोल्यूशन, प्रतिज्ञा करना। जाइक्नोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट इन वुमेन डिजीज, औरतों की बीमारियों का विशेषज्ञ। फार्म हाउस, अ स्मॉल हाउस अटैच टू ए फार्म, एक छोटा सा घर जो एक गांव के फार्म से जुड़ा होता है। एडमायर, प्रेज्ड, तारीफ करना। स्पार्कल, अ लिटिल स्पार्क, थोड़ा चौकन्ना होना। सूथिंग, कंफर्टिंग, आरामदायक। क्रिटिकली, सीरियसली, दुविधा में, गंभीरता से। डायग्नोज, डिटेक्ट, जांच करना। स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट, विशेषज्ञ। हुज, अ ग्रेट अमाउंट, बहुत बड़ा। तो इस प्रकार आज इस चैप्टर के माध्यम से हमने आपको पढ़ाया। आप इस चैप्टर को बार बार देखें और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें। इसके अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज पर चर्चा करेंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।